चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके। ठीक है, उसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा सबको पढ़ेंगे। ठीक है, ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे पीसीएस हो, आरओआर हो, लोअर पीसीएस हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, एसआई हो, पुलिस हो। ठीक है, सबके लिए है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया? ठीक है, किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है? ठीक है, तो किस देश से सम्मानित किया गया है? नेपाल के। ठीक है, नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिंगडेल को। ठीक है, नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिंगडेल को भारतीय सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया। ठीक है, अब देख लेते भारत यहाँ पीएम कौन है नेपाल के? केपी शर्मा ओली हैं। प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल हैं। राष्ट्रीय खेल क्या है यहाँ का? वॉलीबॉल। ठीक है, पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली। प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल। राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। ठीक है, इसको याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं भारत और नेपाल के मध्य परियोजना। ठीक है, तो पहली परियोजना कौन सी है? पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, कोसी बैराज परियोजना। ठीक है, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, कोसी बैराज परियोजना। ठीक है, इन दोनों परियोजनाओं को याद रखिए कि केवल नाम दे देता है, पूछ लेता है किसके किसके बीच है। ठीक है, जैसे दे दिया पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना किसके मध्य है? ठीक है, तो भारत और नेपाल। कोसी बैराज परियोजना भारत और नेपाल। ठीक है, नेपाल से सटे हुए भारतीय राज्य। ठीक है, तो नेपाल से 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं? उत्तराखंड बनाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। याद करिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दसवीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? ठीक है, 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कहाँ हुआ? देहरादून। ठीक है, 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन देहरादून में हुआ। ठीक है, अब देख लें देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देख लें। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में हुई। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिसको वर्ल्ड वाइड फंड या विश्व वन्य जीव कोष WWF द्वारा 1973 को भारत का पहला बाघ संरक्षण घोषित किया है। ठीक है, तो भारत का पहला बाघ संरक्षण किसे घोषित किया गया है? कॉर्बेट नेशनल पार्क को। ठीक है, अगला क्या है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहाँ से टोंस नदी बहती है। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान से टोंस नदी बहती है। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए फेमस है। ठीक है, हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए कौन सा फेमस है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हिम तेंदुआ संरक्षण गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से ऋषिगंगा नदी बहती है। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में, ठीक है, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। ठीक है, 1988 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, अगला है फूलों की घाटी, अगला है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, अगला है गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, ये गंगोत्री नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, ये गंगोत्री नेशनल पार्क जो है हिमालयन भालू व कस्तूरी मृग के लिए फेमस है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया कि हिमालयन भालू व कस्तूरी मृग के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? तो गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुशासन सप्ताह 2024 का आयोजन कब से शुरू होगा? ठीक है, सुशासन सप्ताह 2024 का आयोजन कब से शुरू होगा? तो कब शुरू होगा? 19 दिसंबर से 24 दिसंबर 2024 के मध्य। ठीक है, 19 दिसंबर से 24 दिसंबर 2024 के मध्य। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो शासन में सुधार और नागरिकों विशेषकर ग्रामीण समुदाय तक सेवाएं पहुंचाना है। इसका मतलब ये हुआ
जैसे भारत सरकार या राज्य सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं, ठीक है, उनको ग्रामीण समुदाय के लास्ट आदमी तक, ठीक है, मतलब जो गरीब से गरीब हैं उन तक सेवाएं पहुंचाने के लिए सुशासन सप्ताह 2024 का आयोजन किया गया। ठीक है, कुछ और सम्मेलन देख लेते हैं, जैसे 8वां भारत जल सप्ताह। ठीक है, 8वां भारत जल सप्ताह कब शुरू किया गया? 17 से 21 सितंबर 2024। ठीक है, 8वां भारत जल सप्ताह 17 से 21 सितंबर, 8वां भारत जल सप्ताह 17 से 21 सितंबर, 17 से 21 सितंबर। ठीक है, कहाँ पे? नई दिल्ली। ठीक है, इसकी थीम क्या है? समावेशी जल विकास। ठीक है, समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। ठीक है, समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। ठीक है, अगला क्या है? मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह ये कब से कब मनाया गया? 13 से 19 मई। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य और जागरूकता सप्ताह 13 से 19 मई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिनेता को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया? ठीक है, किस अभिनेता को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान दिया गया? ठीक है, तो किसको दिया गया है? टॉम क्रूज। ये हॉलीवुड अभिनेता हैं, जैसे हमारे यहाँ के अभिनेता होते हैं वैसे ये टॉम क्रूज हॉलीवुड का अभिनेता है। ठीक है, इनको नौसेना का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है यूएसए के द्वारा। ठीक है, कौन सम्मान? डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड। ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड। ठीक है, मतलब सैन्य क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान फिल्मों के माध्यम से। ठीक है, जैसे इनकी जो फिल्में होती हैं उसमें जैसे सैनिक रूप में, ठीक है, तो उसमें सेनाओं को भर्ती करने के लिए प्रोत्साहन दिए होंगे, इसीलिए इनको नौसेना का सर्वोच्च सम्मान दिया टॉम क्रूज को। ठीक है, यूएसए के इम्पॉर्टेंट डैम। ठीक है, यूएसए के इम्पॉर्टेंट बांध देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ग्रैंड कुली बांध, हूवर बांध और ओरोविले बांध। ठीक है, तो ग्रैंड कुली बांध जो है ये ग्रेविटी डैम है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बांध किस नदी पे है? कोलंबिया नदी पर। ठीक है, ग्रैंड कुली बांध कोलंबिया नदी, हूवर बांध कोलोराडो नदी, ओरोविले बांध यूएसए का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया? ठीक है, किस देश ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया? ठीक है, तो किसने प्रदान किया है? भूटान ने। ठीक है, किसने प्रदान किया? भूटान ने। ठीक है, भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल, भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल के द्वारा। ठीक है, यहाँ का शाही सम्मान कौन सा है? दारसो। ठीक है, अरुण कपूर को दारसो की उपाधि दिया गया, किसके द्वारा? भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल के द्वारा। ठीक है, भूटान के राजा कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल। नाम याद रखिएगा, भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल द्वारा। ठीक है, भूटान में अभी भी राजशाही है। ठीक है, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, राजशाही मतलब राजा के द्वारा राज किया जाता है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ हम लोग वोट देते हैं तो जो चुना जाता है उसमें से कोई एक प्रधान बनता है। ठीक है, एक राष्ट्रपति बनता है, तो वहाँ लेकिन वहाँ पे क्या है? राजतंत्र। वहाँ पे क्या है? राजशाही शासन है। ठीक है, वहाँ पे राजा बनता है। ठीक है, जिग्मे खेसर नामग्याल। ठीक है, तो जो भूटान है भारत और चीन के बीच ये बफर स्टेट के रूप में अवस्थित है। ठीक है, भारत और चीन के बीच बफर स्टेट के रूप में स्थित है। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत और भूटान के मध्य जल विद्युत परियोजना। ठीक है, भारत और भूटान के बीच जल विद्युत परियोजना कौन कौन सा है? मांगे देछू जल विद्युत परियोजना, चूखा परियोजना, ताला परियोजना और संकोच जल विद्युत। कौन कौन से? मांगे देछू, चूखा, ताला, संकोच। मांगे देछू, चूखा, ताला, संकोच। आप लोग रिवीजन करिए। मांगे देछू, चूखा, ताला, संकोच। मांगे देछू, चूखा, ताला, संकोच। मांगे देछू, चूखा, ताला, संकोच। ये 4 जल विद्युत परियोजना है, इसको आप लोग याद रखिए। ठीक है, भूटान को हम लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। ठीक है, भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन का देश भी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसे कहा जाता है? तो भूटान को। ठीक है, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के देश के नाम से किसे जाना जाता है? भूटान को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? जिनकी जनसंख्या बहुसंख्यक की अपेक्षा बहुत कम हो। ठीक है, या बहुसंख्यक के 10% के बराबर हो, ऐसे समुदाय जिनकी जनसंख्या बहुसंख्यक के समुदाय के 10% के बराबर हो या उससे कम हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अल्पसंख्यक समुदाय। हालांकि अपने यहाँ जो मुस्लिम समुदाय हैं उनकी जनसंख्या
10% अब ज़्यादा हो गई है, लेकिन अभी भी उनको मुस्लिम अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को। ठीक है, इसका विषय क्या है? अल्पसंख्यक समुदायों के लिए स्वतंत्रता, समानता और जागरूकता को बढ़ावा देना। ठीक है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2024 की थीम क्या है? अल्पसंख्यक समुदायों के लिए स्वतंत्रता, समानता और जागरूकता को बढ़ावा देना। ठीक है, इनके कल्याण के एक आयोग गठित किया गया है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन का? इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, भारतीय संविधान में भी अल्पसंख्यकों का उल्लेख है। ठीक है, जैसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार प्रदान किए। ठीक है, तो भारतीय संविधान में केवल 2 प्रकार के लोगों को, अल्पसंख्यकों को दर्जा दिया जाता है। किसको किसको? एक धार्मिक और एक भाषाई। इसके अलावा किसी को भी हम अल्पसंख्यक दर्जा नहीं देंगे। एग्जाम में अगर पूछ लिया हम हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों को किस रूप में मान्यता है? धार्मिक और भाषाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 38वां राष्ट्रीय खेल 2025। ठीक है, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 के लिए किस राज्य ने शुभंकर का अनावरण किया है? ठीक है, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 के लिए किस राज्य ने शुभंकर का अनावरण किया है? ठीक है, तो किसने किया है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के लिए शुभंकर लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका शुभंकर क्या है? मौली। ठीक है, शुभंकर क्या है? मौली। याद रखिएगा, शुभंकर क्या है? मौली मौली मौली। ठीक है, तो ये मौली जो है उत्तराखंड के राजपक्षी मोनाल से प्रेरित है। ठीक है, उत्तराखंड का राजपक्षी क्या है? मोनाल। ठीक है, तो उसी से ये प्रेरित है, मौली। ठीक है, तो इसका राष्ट्रीय खेल का टैगलाइन क्या है? तो संकल्प से शिखर तक। ठीक है, याद रखिएगा टैगलाइन क्या है 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का? संकल्प से शिखर तक। ठीक है, ये कब से कब तक होगा? 28 जनवरी से शुरू होगा और 14 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, 28 जनवरी से शुरू होगा, 14 फरवरी 2025 तक चलेगा। ठीक है, इसमें टोटल 38 खेलों को शामिल किया गया। ठीक है, टोटल खेल कितने? 38, योग और मलखम्ब जैसे पारंपरिक खेलों सहित। ठीक है, कुल 38 खेल शामिल है। ठीक है, चलिए SBI के नए प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? ठीक है, SBI के नए प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? ठीक है, तो राम मोहन राव अमारा को। ठीक है, SBI का नया प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? राम मोहन अमारा को। ठीक है, राम मोहन राव अमारा को 3 वर्ष के लिए बनाया गया है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है कौन? SBI। ठीक है, याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? SBI है। ठीक है, SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। ठीक, चलिए अगला कुछ और फैक्ट देखते हैं। देश के पहले कौशल भारत केंद्र। ठीक है, देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, तो कहाँ किया गया? संबलपुर में किया गया। संबलपुर कहाँ है? उड़ीसा में। कब किया गया? फरवरी 2024 में। ठीक है, देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन संबलपुर में किया गया। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया? ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया? तो प्रोफेसर नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पहला महिला कुलपति बनाया गया। ठीक है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1877 में। किसके द्वारा? तो सर सैयद अहमद खां द्वारा। ठीक है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1877 में किया गया। ठीक है, सर सैयद अहमद खां द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? ठीक है, पर्यावरण संरक्षण हेतु MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? अनंत दर्शन शंकर को। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण हेतु MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? अनंत दर्शन शंकर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया? ठीक है, किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया? ठीक है, अजय माणिकराव खानविलकर को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया? ठीक है, अजय माणिकराव खानविलकर, अजय माणिकराव खानविलकर, अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, पहले लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, पहले कौन है? पिनाकी चंद्र घोष, और दूसरे कौन बने? अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2024 में रायसीना डायलॉग का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ठीक है, फरवरी 2024 में रायसीना डायलॉग का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 9वां संस्करण आयोजित किया। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने। ठीक है, इसके मुख्य अतिथि कौन याद है? इसको इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, मुख्य अतिथि कौन है? ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस, क्यारिकोस मित्सोटाकिस, क्यारिकोस मित्सोटाकिस। नाम कठिन है लेकिन आप लोग याद रखिएगा,
क्यारिकोस मित्सोटाकिस, क्यारिकोस मित्सोटाकिस, क्यारिकोस मित्सोटाकिस, ठीक है। इसकी थीम क्या है, राष्ट्रीय डायलॉग का थीम क्या है, चतुरंगा। चतुरंगा मतलब संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण, ठीक है। चतुरंगा मतलब संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण, ठीक है। 9वां संस्करण हुआ था 2024 में। पहला संस्करण कब हुआ था राष्ट्रीय डायलॉग का, तो 2016 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेल्सन मंडेला पुरस्कार, ठीक है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे दिया गया। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, तो निमहांस को, ठीक है। निमहांस एक संस्था है जो कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु, ठीक है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, निमहांस को। निमहांस कहाँ है, बेंगलुरु में, ठीक है। निमहांस का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। इसकी स्थापना कब की गई, 27 दिसंबर 1974, 27 दिसंबर 1974 को, ठीक है। तो दोस्तों आज यही तक था, धन्यवाद। आप लोग इसको रिवीजन जरूर करते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, ठीक है। डेली करंट अफेयर क्लास मिलेगी स्ट्रेटेजी के, इसको डेली लेते किसी भी एग्जाम में आपको करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के लिए कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। धन्यवाद।